नमस्कार। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल। इस वक्त देश की सबसे ज्वलंत जो चर्चा है वो हो रही है उन बिलों पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में पेश किए। उसके बाद में अ, विपक्ष विपक्ष ने विरोध किया और विरोध इतना तीव्र था कि वॉकआउट भी की स्थिति भी बन गई और बिल भी फाड़ दिया गया। सवाल ये उठता है कि बिल क्या है और बिल इसका विरोध क्यों हो रहा है। और बिल बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो कोई मंत्री, कोई सीएम या कोई पीएम यदि 30 दिन तक जेल में रहता है और वो गिरफ्तार होता है और यदि कोर्ट उसे 5 साल से ज्यादा, 5 साल की या 5 साल से ज्यादा की सजा देती है तो उसे पद छोड़ना होगा। आखिर इस पर विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो बहुत लाजिम है, ऐसा होने में क्या बुराई है। और ये बिल जो है पहले पेश किया जाना चाहिए था। देर आया दुरुस्त आया। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर ये बिल क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, विरोध के पीछे क्या है, बिल लाने के पीछे क्या सोच है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी। राजा जी, बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ में मौजूद हैं अतुल शेठ जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह के मामलात पर त्वरित टिप्पणी भी करते हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका भी करते हैं। धन्यवाद। और हमारे साथ में मौजूद हैं विवेक नागर जी, जो एडवोकेट हैं और लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और इस तरह के डिबेट्स में शामिल भी रहते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राजा शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो बिल है, बहुत स्पष्ट रूप से ये है कि भाई कोई पीएम हो, सीएम हो या मंत्री हो, वो यदि गिरफ्तार होता है, 30 दिन तक जेल में रहता है और यदि उसे 5 साल की सजा होती है तो उसे पद छोड़ना होगा। इसमें क्या बुराई है? इन बिलों को लेकर क्यों विरोध किया जा रहा है? पंकज, इसको दो तीन नजरिए से देखना पड़ेगा। जी। बिल को केवल केंद्र में रखते हुए बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बिल पॉलिटिकल कॉरिडोर में आ रहा है, पार्लियामेंट में आ रहा है। जी। तो उसको उसी दृष्टि से अपने को उसका असेसमेंट और एनालिसिस किया जाना चाहिए। बिल्कुल। बतौर पत्रकार मेरा इस बिल को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। जी। अभी देखिए, सर का मुद्दा चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है बिहार में। जी। बिहार में जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे से भी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये एक भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की एक अभी इंस्टेंट अटैक है। ये एक ध्यान रखिए आप, एक नंबर जी। नंबर वन बात है। नंबर दो, जो आपने कहा इसमें बुराई क्या है, बुराइयां तो किसी बिल में कुछ नहीं होती। जब बुराइयां जब व्यक्ति फेस करता है तब मालूम पड़ता है कि बुराइयां कितनी है और कितनी नहीं है। जी। जब अपन यदि थोड़ा पीछे जाते हैं तो जब जीएसटी का बिल आया था, जी। तो यही वो सरकार है जिन्होंने जीएसटी के रिफॉर्म को दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया था। जी। और वही अब जीएसटी में अमेंडमेंट करते 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 आप देखिए करीब 150 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। और आज जो अमेंडमेंट हुआ, कितना बड़ा अमेंडमेंट है कि आज जो जीएसटी का जो स्लेब है, उस स्लेब के अंदर दो, मतलब जियो हमने दो बड़े बदलाव को स्वीकार कर लिया है और 5% और शायद 12% वाले स्लेब में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। समझिए बात को आप, ठीक है। तो आपने बिल की जो बात की तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ जी। कि कोई भी बिल जो है ना, जब सामने आते हैं उसके रेप्रोकेशंस आते हैं, उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं, तब उसके इफ्स एंड बट मालूम पड़ते हैं। जी। अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे मैं क्या साइड कि इफेक्ट? ये, हाँ, दरअसल ये जो बिल है, जी। ये बिल पॉलिटिकल एड्रेसिंग का बिल है। ये सवाल तो ये पूछा जाएगा कि ये बिल आपको आज क्यों याद आ रहा है। बिल्कुल सही है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो आपने कहा कि जो व्यक्ति 30 दिन की जेल यात्रा कर लेगा जी। वो अपने आप कुर्सी से उतर जाएगा। जी। तो विपक्ष को भय इस बात का है कि हो सकता है कि इस बिल को जांच एजेंसियों के माध्यम से टूल बनाया जाए जी। और टूल बनाने के बाद हमारी चलती सरकारें गिराई जाए। जी। विपक्ष का अपने जो, और हुआ भी है, बिल्कुल। ऐसा नहीं नहीं हुआ है, जी। हुआ भी है। कई सरकारें बिल्कुल। गिराई गई है, चाहे कमलनाथ की सरकार हो, बिल्कुल। चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो। बिल्कुल सही। चलती सरकार है, गवर्नमेंट ने गिराई भी है। जी। ठीक है। तो अब इस क्या बिल का सदुपयोग है या दुरुपयोग है, ये देशकाल परिस्थिति और समय के गर्भ में छुपी हुई बात है ये, ठीक बिल्कुल है। सही। इस पे कोई बात आज जल्दबाजी करना ठीक नहीं कि इसका दुरुपयोग होगा या या नहीं हो? नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन सॉरी, सवाल ये है सर कि आपने कहा 30 दिन की जेल यात्रा वाले लोग जो है अपने आप कुर्सी से उतर जाएंगे यदि 5 साल की उनको कन्विक्शन हो जाता है तो, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जो जेल यात्रा कर चुके हैं वो उनका तो क्या? आपके दीनदयाल भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, उनका क्या है? वो तो दीनदयाल भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। जी। यदि आप बात करो कि आपने कहा महाराष्ट्र में, तो मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का एक बयान, मुझे जी। याद है अमित शाह का बयान, उन्होंने कहा ये नेशनली करप्ट पार्टी है। जी। और फिर उनके लिए रेड कारपेट बिछा के आपने दीनदयाल भवन लिया है उनको। जी। आपने कहा नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे रोज के बंद हो चुके हैं। जी। नीतीश कुमार आपका डबल इंजन है। आपने कहा चंद्रबाबू नायडू ने पीठ पे छुरा घोंपा था।
वो चंद्रबाबू नायडू आपके साथ डबल इंजन में है। तो जब आप एनालिटिकल कोई बात करोगे तो आपको पुरानी बातों के जवाब देने पड़ेंगे देने पड़े। कि आपको आज क्यों याद आ रही है ये बातें। जी जी वो जो जेल यात्रा लोग जो कर चुके हैं वो तो आपके साथ डबल इंजन की सरकार में है। जी हाँ। तो इसके इफ्स एंड बट तो बाद में मालूम पड़ेंगे, लेकिन इथिकली, प्रिंसिपली, मॉरली किसी को बात करने का अधिकार बचा है क्या? मेरा सवाल ये है। आपका सवाल तो लाजिम है, निश्चित रूप से इस पर हम बातचीत भी करेंगे। अतुल जी भी मौजूद हैं। अतुल जी, राजा राजा जी ने जो कहा निश्चित रूप से एक लाजिम सवाल है कि जो अ, सालों की यात्राएं कर चुके हैं, जेल की यात्राएं, उनका अब क्या होगा। आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर, आप क्या सोचते हैं, चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, और एक आम आदमी के हक में या समान कानून के हक में कितना प्रासंगिक है ये बिल। मुझे लगता है पंकज भाई, राजा भाई ने जितनी बात कही ये सब प्रासंगिक बात है, इन सब पे चर्चा होना चाहिए और ये ज्वलंत मुद्दे है और ज्वलंत सवाल है। जनता के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ये सब सवाल सामने आके इसका जवाब हर व्यक्ति ने, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उन्हें देना चाहिए। और चाहे सरकार का पक्ष से विपक्ष से कोई बदला लेने का मामला हो या ये, तो हमेशा नियम जो बनते हैं पहली कसौटी तो उसकी ये होना चाहिए कि नियम सही है कि नहीं है, उसके पीछे की मंशा क्या है और कौन क्या मंशा से बैठेगा। हम ही चार जन अभी टीवी पे मौजूद है, हम चारों की मंशा अलग अलग हो सकती है, मगर नियम क्या है और नियम कितना सही अच्छा है, अच्छा। पहले चर्चा इस पे हो। उसके बाद मंशा तो व्यक्ति पर निर्भर करेगी। व्यक्ति अगर मन में कहीं चोर है तो वो उसके तो दुरुपयोग करें। प्रभाव में भी आएगा, उसके कर्तव्य काम में भी आएगा, शब्दों में भी आएगा। तो वो बात की बात है। जैसा जीएसटी की बात करी या अन्य कानूनों की बात की, तो ये नियम तो हमेशा परिवर्तनशील रहेंगे जब तक लोकतंत्र है। जी हमारा संविधान बदलता रहा आज तक और अभी भी आगे भी जी बदलाएगा, क्योंकि समय के हिसाब से नियम हमेशा बदलते रहेंगे, कोई शाश्वत नियम नहीं हो सकता है। जी। तो मुझे इस कसौटी पे अगर देखा हूँ इस नियम को, तो मुझे लगता है कि आम जनता बहुत स्वागत कर रही है कि मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, एक कटघरे में आने की बात तो हुई है। जी अछूते लोग थे, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है या उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसको अनुमति नहीं मिलती थी ना, है ना, कोर्ट के अंदर अनुमति नहीं होती थी। और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार से लेके कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आज भी कई मंत्रियों के विरुद्ध या कई उच्च पदों पे लोगों के विरुद्ध अनुमति ही नहीं मिली कि जी हाँ, भ्रष्टाचार की जांच की जाए कि नहीं जांच की जाए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई सरल नियम एक आता है कि 30 दिन कोई भी व्यक्ति अगर जेल में रहता है तो 32वें दिन वो अपने आप मुक्त हो जाएगा। वो पकड़ा गया गलत, तो जितना गलत पकड़ा होगा उस एजेंसी पे कार्रवाई होगी। लोकतंत्र है, कोई आखिरी दिन लोकतंत्र का नहीं है। और ना कोई पहला पार्टी में आई है ना दूसरी पार्टी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पार्टियों का आना जाना तो लगा रहेगा। जी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे। इस देश में कई मुख्यमंत्री, कई प्रधानमंत्री आए और कई गए। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अगर ऐसा कोई एक कसौटी है कि 30 दिन अगर जेल में रह गए, चाहे किसी ने मान लो गलत किया होगा, तो जनता उसका निर्णय देगी। बिल्कुल। लोकतंत्र की पार्टी है और लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति आधारित तो है नहीं, राजा तो है नहीं कोई। भाई राजा जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है वो उसके दल ने चुना हुआ है, जी तो दल दूसरा देगा। तो जी सत्ता जाने का कोई जी। डर नहीं है तो यहाँ और पर आपने व्यक्ति आपने आधारित। राजा, अतुल जी, आपने राजा शब्द कहा, इसलिए मुझे याद आ गया राहुल गांधी का जो सीधा सीधा कहना है कि वो समय अब आ गया है कि राजा की मर्जी से सब काम होगा। ये उन्होंने बयान दिया है कल, ये बात कही है उन्होंने कल। अब वो उसका जवाब जो होगा, वो जो मैं सामाजिक काम करता हूँ पॉलिटिकल उसके पॉलिटिकल अनुरूप सवाल है। होगा। जी हाँ। अगर भाई राहुल जी की दादी जी ने जो कार्य करा इमरजेंसी से लेके तब, और राजा भाई ने जैसे बोला कि कमलनाथ की सरकार गई, तो कमलनाथ की सरकार केंद्र की वजह से नहीं गई, दल बदल की वजह से गई है। और बदल लोकतंत्र के अंदर जितना वेलिड है वो हम सब जानते हैं, है ना, सारे पक्षों ने करा। एक बर्खास्त करना, जिस ढंग से कांग्रेस के शासनकाल में 50 से ज्यादा बार, 60 से ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया जी किसी भी कानून के अंतर्गत और राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में ऐसा राष्ट्रपति शासन का मौका बहुत कम आया है, शायद या जी शायद नहीं आया है। जी भी परिवर्तन होगा, दोस्ती दुश्मनी में बदलेगी, दुश्मनी दोस्ती में बदलेगी। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता। नहीं होता है। आज आज अपन बात करें
तो पंकज भाई, क्या हिंदुस्तान अतुल भाई को लगता है, पंकज भाई क्या अतुल भाई को लगता है कि बिना केंद्र के चाहे कोई सरकार गिर सकती है, बदली जा सकती है? ये नहीं नहीं, मतलब ये तो देखो, ये मदद तो सबकी लगेगी राजा भाई। मदद इसमें नहीं, आपकी बात शुरुआती सही वहीं से है। होती है। मदद की कौन सी बात कर रहे हो आप? शुरुआती वहीं से होती है, रणनीति स्क्रिप्ट वहीं से लिखी जाती है। उसके बाद जो ऊपर इसकी मध्य प्रदेश वालों की क्या हैसियत थी कि सरकार गिरा दे, जब तक ऊपर से केंद्र से इसका इशारा ना हो। तो देखिए, ये विषय भी आज, इस विषय में बात नहीं करना चाहिए अपने को। अपन आज बिल्कुल बात कर रहे हैं दूसरे विषय नहीं, पे। इस सवाल पे एक सवाल लंबी दूसरे डिबेट हो अगर सकती है। मेरे पास बहुत तर्क और कमलनाथ बहुत की तथ्य है इस सरकार मामले जाना में। बर्खास्त, कमलनाथ की सरकार जाना बर्खास्तगी नहीं थी, ये सत्ता का परिवर्तन था। चलिए बर्खास्तगी नहीं महाराष्ट्र थी, में, अतुल जी, चूंकि महाराष्ट्र में है क्या इसके था, अंदर। कर्नाटक क्योंकि में वो क्या था, ये बात सही है महाराष्ट्र कि में। विषयांतर हो जाएगा, ये बात सच है। हाँ, हाँ विजय एक हो सवाल, जाएगा। तो अभी तो हाँ। अपना मूल नियम ये है कि अभी जो नियम आया है कि 30 दिन अगर कोई आरोपी जेल में रहता है, तो इस देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च मुझे लगता है कि कसौटी होगी कि अगर प्रधानमंत्री भी अगर जेल में जा सकता है तो उसको सत्ता से जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात ये यही व्यक्ति आजादी यही के इस लिए बात का ये शायद, अच्छी बात है। इस बात का शायद मेरा मूल यही है, और शायद ताकत भी यही है इस बिल की, कि उसमें कोई भी पीएम हो, कोई भी सीएम हो, ठीक है आज चूंकि भाजपा की अपनी सरकार है तो भाजपा पर एक आरोप लगता है, उपलब्ध होते रहे। लेकिन इन फ्यूचर आज भविष्य। भाजपा है तो कांग्रेस जी, आ सकती है, चलिए, नहीं आ सकती नहीं, परसों आप जी आ सकती है इस देश में। जी जी जी, चलिए अतुल जी, दलित लोकतंत्र रहेंगे। अतुल जी विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी से, चूंकि एडवोकेट भी हैं विवेक जी, बहुत सामान्य रूप से जानना चाहूंगा कि एक युवा होने के नाते, एक, मैं एडवोकेट की बात बाद में करूंगा, आप लीगल बात बाद में करूंगा, एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, इस नियम को आप, इस बिल को आप किस तरह से देखते देखिए, जो भारत देश में आम नागरिक है, वह कानून के बारे में कहें या सामान्य परिस्थितियों के बारे में कहें, वह एक चीज जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो बना है, वो सिर्फ उसका एक ही पूर्ण महत्व है उसका, कि जितने भी कानून बनेंगे वो जनता की भलाई के लिए बनना चाहिए। हैं? और ये जो कानून आया है, ये जनता की भलाई के लिए आया हुआ है। यह कदम कड़ा जरूर है, मैं मना नहीं कहूंगा कि ये राजनेताओं के लिए, जो भी राजनीति कर रहे हैं, वो किसी भी पद पर पदेन हो, पर उनके लिए कड़ा नियम जरूर है। परंतु हमारा जो मूलभूत संविधान है, वो यही कहता है कि जो भी कानून बनना चाहिए वो जनता की भलाई के लिए बनना चाहिए। और इस पहलू को हम देखते हैं, जिसमें कि राजा भाई ने भी कहा, अतुल सेठ जी ने भी कहा, कि यह कानून जो है ये कड़ा जरूर है। इसके दुरुपयोग की संभावनाओं के संबंध में राजा जी ने भी कहा, पर क्या कोई भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इस कारण से हम अच्छे कानून बनाना ही बंद कर दें? जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चलिए, हमें अच्छे कानून बनाना बहुत जरूरी है। जी, अगर विपक्ष को, या विपक्ष की बात छोड़ भी दें, हम जनमानस की बात करें, भारत देश का कोई भी नागरिक को लगता है कि साहब ये कानून जो है वो किसी परिस्थितियों में, इसमें ये फ्लॉज हैं जो कि दूर करना चाहिए, तो उनका संशोधन करके इस कानून को भारत देश में लागू करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी तक कानून के अनुसार जो विशेषाधिकार सभी राजनीतिज्ञों को दिए गए हैं, जी, उनको एज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि बिल्कुल ये आम नागरिक ही हैं। देखिए, आम नागरिक हमेशा वोट उस व्यक्ति को देता है जिसको वो अपना समझता है, और समझता है कि मेरे दुख दर्दों को समझ करके ये व्यक्ति मुझे मेरा प्रतिनिधित्व करेगा और बाद में हमारी परेशानियों को दूर करेगा। जी, और जब वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है आम जनता के द्वारा, तो उससे वो विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि आम जनता के पास नहीं होते। जी, तो ये कानून, मैं बिल्कुल सहमत हूं राजा भाई से कि बहुत देर से आया है, परंतु कोई भी कानून अगर देर से आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कम से कम इस आया, संबंध में कोई पहल किसी भी राजनीति से कम की तो गई है। जी जी, तो ये किसकी भलाई की जी है? जी, ये है भलाई आम जनता के लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इसमें, या किसी भी राजनीति पार्टी को भी लगता है कि इसमें इतनी चीजें का संशोधन की आवश्यकता है, वो जिस भी मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, उसका संशोधन बिल्कुल किया जाना चाहिए, जी, परंतु तार्किक हो तो। बाकी कानून के संबंध में नेताओं को बिल्कुल आम जनता के बराबर ही ला करके खड़ा करने का ये कानून है, जी, जो कि कुछ संशोधन के आधार पर होने के बाद में बिल्कुल इंदौर, मतलब पूरे भारत जनता के लिए अति आवश्यक है। अच्छी बात कही है। राजा भाई, जो बात विवेक जी ने कही है कि एक आम आदमी, देर आया दुरुस्त आया, ठीक है, इसके दुष्परिणाम होंगे या इसका गलत उपयोग किया जाएगा, ये तो अलग बात है, लेकिन एक अच्छा कानून लाया गया है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि कानून तो अच्छा है? 1,00,000% मैं, देखिए, कानून का तो पक्षधर 1,00,000% हूँ। जी, ऐसे कानून आना ही चाहिए, ऐसे कानून का सख्ती से पालन किया भी जाना चाहिए। जी, देखिए, दो बातें आपको समझना होगी। मैं जब एज ए जर्नलिस्ट बात करता हूँ ना, बिल्कुल, तो उसमें मैं 360 डिग्री के एंगल से देखता हूँ।
कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। करते हैं, बिल्कुल सही, जरूरी है जानना। ठीक है, मैं एक 90 डिग्री पे तो आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे 360 डिग्री पे बात करना है, 180 पे भी नहीं कर रहा हूँ आपसे मैं, कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। राहत इंदौरी साहब का मुझे वो शेर याद आता है ना, जी। कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे इस जग में, सद में या केवल हमारा मकान थोड़ी है। काम थोड़े ही। ठीक है, जी। तो राहत इंदौरी साहब ने क्यों कहा, ये इसीलिए कहा है जी। कि आज जिन लोगों ने ये लागू किया है कि वो उन पे भी तो लागू होगा कल, ये नियम वही जब आ वही जाएगा तो। बिल्कुल सही बात है, वही समझ, सवाल बिल्कुल, राजा भाई मैं आपसे करने वाला था, मैंने वही कहा कि ये था। जो आज आज जो भाजपा पर निशाना उठ रहा है कि भाई आपने इसलिए किया है, कांग्रेस का सीधी सीधी बात कहती है कांग्रेस, कि भाई आप बिल लेकर आए, जिन राज्यों में आपकी कांग्रेस नहीं है, आपके वहां आप वहां के मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर एक उन्हें उन पर कानून, उन पर कोई आरोप लगेगा, उसे आप 30 दिन के लिए अंदर करवाएंगे, उसे वो सत्ता से बाहर कर देंगे, वहां की सरकार गिर जाएगी। देखिए ये एक सवाल परसेप्शन ये है उठता है कि, पंकज जी। जी जी, सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार जिस ढंग से जीतू पटवारी जी ने तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि इतने दिनों के बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तब क्या होगा? नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना, जी। कि देखिए, न तो कोई मौजूदा दौर के लोग पट्टा लिखवा के लाए हैं, जी। और न जो विपक्ष में बैठे हैं विपक्ष में रहने का पट्टा लिखवा के लाए हैं। बिल्कुल। ये तो प्रक्रिया है। जी। मतलब ये तो मतलब जिसको कहते हैं तख्ता नशीन बदलते रहते हैं, तो वो कहावत है जी। ना, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत और शोहरत, हाँ, सब किराएदार है, मकान और मुकाम बदलते रहते हैं। बिल्कुल क्या बात, बहुत बढ़िया। सही ठीक बात, है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ये जो दबदबा, ये हुकूमत है ना, ये सबकी बदलती रहती है, किसी की चीर स्थायी नहीं, किसी की रजिस्ट्री नहीं, किसी का पट्टा नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सही ये बात। ध्यान रखिए। मैं जब बात करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट आपको, कि इस पूरे कानून को मैं बहुत मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रहा हूँ। ये कानून आना ही चाहिए, ऐसे कानून भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे बड़े कानून हैं। जी। और मुझे मोदी जी के पर्टिकुलर मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी की गवर्नेंस में मुझे इस जितने भी रिफॉर्म के कानून आए उनमें से एक कानून ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। ये कानून के एंगल से बात कर रहा हूँ मैं आपको। जब मैं पॉलिटिकल लेंस से किसी चीज को देखता हूँ, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस का विरोध जायज है क्या, ना न तो कांग्रेस का विरोध जायज है, ना भारतीय जनता पार्टी का विरोध जायज है। मैं कह रहा हूँ सबका नंबर आएगा इसके अंदर। सबका नंबर है। इसमें नंबर इसमें सबका आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सरकारों में रहोगे, और वैसे वैसे यदि कोई करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं और थोड़े से प्रूवन होते हैं, तो आपको आपका विकेट गिर सकता है, एक जी। बात। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, चूंकि आप गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, जी। और ये गंभीरता से इस पे चर्चा चर्चा की जानी चाहिए। हमारे साथ दो गंभीर व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। जी। कल कल का एक डाटा बताता हूँ जो मैं पढ़ रहा था, जी। क्योंकि मेरे को इसी फोन के अंदर मेरा डाटा सेव है, नहीं तो आपको मैं दिखा देता, जी। कि राज्यसभा में एक जवाब दिया गया है वित्त राज्य मंत्री द्वारा, शायद कोई चौधरी जी है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, जी। वित्त राज्य मंत्री द्वारा, जी। कि जितने भी मुकदमे ईडी ने दर्ज किए हैं किसी भी व्यक्ति पे, सरकारी व्यवस्थाओं पे, मुख्यमंत्रियों पे, मंत्रियों पे, उनमें से 97% स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। मैं आपको डाटा भेजूंगा सर, दिखाइएगा आप शो के अब अंदर। अब बेस बहुत कम। 97% स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। और पूरी सरकार एजेंसियों के बल पे चल रही है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल सही। कि चाहे फिर वो कोई सा भी मुख्यमंत्री हो, आपने झारखंड वालों को जेल भेजा, प्रूव नहीं कर पाए, बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर वो मुख्यमंत्री बन के आ गए। जी। आपने केजरीवाल को जेल भेजा। ठीक बिल्कुल। है, तो जेल भेजने वालों को फेरिस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं सरकार की मंशा पे जरूर सवाल करूंगा, जी। इसलिए करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कितनी बार कहा है, कि ईडी को अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। ईडी के ऑलमोस्ट केसेस जो है जी। प्रूवन नहीं है, कन्विक्शन नहीं हो पा रहे उनके अंदर। आप आम आदमी पार्टी की जेन को देख लीजिए, अभी लेटेस्ट रिसेंटली भरी हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ट्रायल भी कर लिया, तत्कालीन जेल भेज भी दिया, जेल में उनकी जिंदगी भी सड़ा दी आपने, जी। लेकिन बाद में प्रूव नहीं कर पा रहे हो इनको आप। बिल्कुल। तो इस इनके टूल को जो आप इस्तेमाल करोगे ना, कोई सी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कह रहा हूँ सरकार कोई सी भी हो, बात सही है। एजेंसियों का दुरुपयोग दुरुपयोग शुरू से होते आया है, जी। अच्छा, इसमें एक आज से नहीं हो रहा है। जी जी जी। इसमें बहुत तकनीकी बात जो आपने कही, उसमें से बात निकल के आई, विवेक जी के लिए सवाल बनता है, विवेक जी, 30 दिन के लिए ठीक है, आप किसी को अंदर कर दिया आपने, और उसके बाद उससे सरकार, उससे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक और क्लॉज है कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए। मुकदमे तो लंबे चलते हैं अदालतों में, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, अभी जो कानून का ड्राफ्ट पेश किया गया है, जी। उसके अनुसार तो यही दो बातें जो आपने कही गई हैं वही हैं,
कि या तो वो कंटिन्यूटी में 30 दिन तक जेल में रहे, तो उसे 31वें दिन अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि आपका जो पद चला गया है, जी या फिर पूरा ट्रायल जो जितने भी साल चले वो जब भी कंप्लीट होगा, कंक्लूड होगा और फाइनल जजमेंट में आपको 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, जी जी तभी आपको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। जी जी तो जी देखिए, इंदौर जो पूरी भारत देश की कानून प्रणाली है, उसके अनुसार जो दूसरा वाला जो पहलू है इसमें आता है 5 साल वाला की सजा वाला, जी उसमें तब तो संभावना ये होती है कि जो भी व्यक्ति जिस पद पर होगा वो उस पद से उसका रिटायरमेंट पीरियड हो जाएगा, या पूरा वो अपनी अवधि समाप्त कर लेगा। जी जी और रही बात 30 दिन की अवधि की, तो वह नियम तो बहुत ही कड़ा है, जो कि पालन करना बहुत मुश्किल भी होगा, क्योंकि आज के परिस्थितियों में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। कानून भी थोड़े से कड़े हैं, जी बिल्कुल इस मूल मुद्दे के ऊपर। और आपको ये प्रूव करना कि प्राइमा फेसी आपकी कोई गलती नहीं है, जी हाँ वो कोर्ट को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के मामले जो होते हैं वो संगीन होते हैं। इसके अंदर प्रायतः कोर्ट के अंदर जो निचली कोर्ट होती है, जिला कोर्ट होती है, वहां से इस तरह के मामलों में बेल नहीं दी जाती है। जी हाँ बेल जो जाती है वो यूजुअली हाई कोर्ट जाती है या सुप्रीम कोर्ट से ही अलाउ होती है। बिल्कुल। और उन परिस्थितियों में जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह के मामलों का देखती है, परिस्थितियां देखती है, या तो फैक्ट्स चेक करती है, तो फैक्ट्स में वो ये देखते हैं जी कि प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया ये मामला आपके खिलाफ, जो भी व्यक्ति आवेदक जमानत के लिए आया है, जी उसके खिलाफ मामला बनता है या नहीं बनता बनता है है। जो अगर बात होता है। जी जो राजस्व जो आपने कही बात और राजस्व जी भी कह रहे थे, जी जी अगर फैक्ट्स या फाइल्स के ऊपर कोई भी ठोस आधार नहीं मिलता है, जी तो आपकी बेल तो हो जाएगी। जी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति इस तरह के मामलों में बेल ले पाए। अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत तकनीकी जानकारी आपने दी है, ये शायद अभी तक बात क्लियर नहीं हो पाई थी। अतुल जी, संक्षेप में जो राजा भाई ने कहा कि देखिए कानून अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंशाएं दिख रही हैं। आपने झारखंड में क्या किया, आपने अलग अलग जगहों पर क्या किया, निशाना जो है वो भाजपा पर उठ तो रहा है, इस मंशा पर उठ रहा है कि भाई आपका उद्देश्य एकमात्र ये है कि आप किसी भी सरकार, जो आपकी सरकार नहीं है जिस राज्य में, वहां पर आप आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, उसे जेल के अंदर करेंगे, उसे बाहर कर देंगे। ये सीधा सीधा आरोप लग रहा है। बिल्कुल वो लगता है स्वाभाविक है, जो सत्ता में रहेगा, जो कानून बनाएगा, उस पे ये उंगली उठना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और सत्ता पक्ष का ये नैतिक दायित्व भी है कि इन आरोपों को समय समय पे खारिज करे। जी और नहीं तो जनता की अदालत में आप मुलजिम साबित हो गए, जी साल 2 साल 5 साल में सबको जनता के पास जाना रहता है, जी। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और जनता निर्णय करती है। तो तटस्थ बात कर रहे अंतोगत्व हैं। जी और जितना भी दुरुपयोग हो जाए कानून का, जी वो एक बात चल सकता है, पर कानून नहीं बने, ये तो घोर अपराध है। जी घोड़ा। तो आज देर से ही सही कानून बना है, एक अच्छा कानून बनने जा रहा है। इसको अभी कानूनी अभी पूरी अनुमति मिली नहीं है, अभी मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी विचार विमर्श के लिए इन्हें रखा है, राज्यसभा में जाएगा, इस पर विचार विमर्श भी होगा। और जो भी सुझाव राजा भैया ने जो दिए हैं, या विवेक जी ने जो कहा कि जमानत मिलने में टाइम लगता है, 1 महीना बहुत ज्यादा, हमने देखे कि रात को भी अदालत के दरवाजे खुल के सुप्रीम कोर्ट से और बिल्कुल हुआ है। हाई कोर्ट से जमानतें मिली हुई है। तो साधारण केसेस में भी मिल सकती है, तो ये तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मामला है। तो इसमें तो पूरी पार्टी, चाहे जो भी पार्टी हो, वो हर पार्टी के अंदर विशेषज्ञ है कानून के, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इनको कोई समय नहीं लगना है। तो बिल्कुल किसी को भी अगर गलत इस दृष्टि से पकड़ा गया है, इंटेंशन के साथ पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था अपने सर्वोच्च निर्णय जो उसने आज तक दिए है, वैसे निर्णय आने वाले समय में भी देगी, और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करेगी अगर उनने कोई गलत निर्णय लिया है बिल्कुल और किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारा न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत है, और न्याय व्यवस्था पे हम सबने विश्वास करना चाहिए, और बिल्कुल आगे भी इस पे बरकरार रहे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा कानून आया है, इसमें संशोधन जो होना वो हो जाए, मैं ये लागू होकर न्याय व्यवस्था के साथ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर काफी अच्छी एक व्यवस्था हमको देखने मिलेगी। जी। और ये भय जो पैदा करेगा, इससे कहीं ना कहीं कार्यपालिका के सुधार आएगा, और निश्चित रूप जनता से, का और हित होगा। लगाम तो लगनी ही है। बिल्कुल सही है। बहुत संक्षेप में राजा भाई, चूंकि समय कम है, आप बताइए कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, इस कानून का जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा वो ये रहेगा जी कि सरकार में मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे या प्रधानमंत्रियों पे एक अंकुश लगेगा करप्शन के अगेंस्ट में। बिल्कुल अंदर ही अंदर भय बना रहेगा कि
हम भी इस कानून के ऊपर नहीं है, हमको भी 30 दिन के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ सकता है। अकाउंटेबिलिटी और लाइबिलिटी तय हो जाएगी कि यदि हमारे पर आंच आई तो हमको कभी भी स्टेप डाउन होना पड़ सकता है। इस कानून का सबसे उजला पक्ष यही है कि उनको कभी भी उतरना पड़ सकता है, इस बात का भय बना रहेगा सर। बना रहेगा, बहुत अच्छी बात है। और इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है राजा भाई कि सरकारें किसी की भी हो, कानून कोई भी बनाए, कानून उस पर भी आएगा। और जो एक शेर आपने कहा तो मुझे एक शेर याद आ रहा है इस मामले में कि आज अगर भाजपा है तो कल कांग्रेस होगी, कल कांग्रेस है तो कल भाजपा होगी। ये क्रम चलता रहता है कि वो शख्स जो तुझसे पहले यहाँ तख्ते नशीं था, वो शख्स जो तुझसे पहले यहाँ तख्ते नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो सरकारें बदलेगी, कानून जो है वो समान रहता है, कानून सब पर लागू होगा। बहुत धन्यवाद राजा भाई, विवेक जी और अतुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।